हम देखते हैं हिम रेखा एवं हिमनद, हिम रेखा एवं हिमनद देखते हैं। ठीक है, तो हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। हिम की निचली सीमा को क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं। हिम की निचली सीमा को हम क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि हिम रेखा क्या है, तो हिम की निचली सीमा को हम क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। देखो ये हिमनद है जो हमारी इंपॉर्टेंट हिमनद, इनका कभी कभी क्रम पूछा जाता है, कौन से उत्तर से दक्षिण लगाओ, कई बार आ चुके हैं। देखो सबसे पहले पश्चिम में तुम्हारा कौन सा है? बियाफो, ये 60 किलोमीटर का है। कौन सा है? ग्लेशियर, जिसको हिमनद क्या बोलते हैं? ग्लेशियर को बोलते हैं ना हिमनद, तो बियाफो है। क्या है तुम्हारा? बियाफो, ये लद्दाख में है। 60 किलोमीटर इस लंबा, कितना? 60 किलोमीटर लंबा है। फिर अगर उस क्रम में देखेंगे तो अब इसके बाद ये आएगा हिस्पार, क्या आएगा तुम्हारा? हिस्पार 61 किलोमीटर, क्या है ये? हिस्पार 61 किलोमीटर का है। उसके बाद आएगा तुम्हारा बाल्टोरो, ठीक है, बाल्टोरो आएगा, ये 58 किलोमीटर का है। ये क्या आएगा? बाल्टोरो 58 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा देखो ये तुम्हारा उसके बाद द्रांग द्रुंग है, द्रांग द्रुंग है। ठीक है, द्रांग द्रुंग है लद्दाख में, द्रांग द्रुंग है। और फिर देखो सियाचिन है, सियाचिन 76.64 किलोमीटर है। सियाचिन कितना है? 76.64 किलोमीटर है। तो इतना पास पास नहीं पहुँचेगा, लेकिन याद रहे। देखो बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरो, ठीक है, दांगद्रुंग, सियाचिन, ये सब तुम्हारे हो गए। देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? अभी लद्दाख में सियाचिन सबसे बड़ा है। ठीक, 76.64 किलोमीटर, सियाचिन सबसे बड़ा है हिमनद। ठीक है, 76.64 किलोमीटर लद्दाख में। उसके बाद देखो उत्तराखंड में देख लेते हैं, प्रमुख यमुनोत्री है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती ना, गंगोत्री है तुम्हारा। देखो यमुनोत्री, गंगोत्री, और ये संतोपथ, क्या तुम्हारा? संतोपथ है। ये मिलाम है, ठीक है, क्या है तुम्हारा? ये मिलाम है। उसके बाद ये पिंडारी है, क्या तुम्हारा? ये पिंडारी है। ये कफनी है, क्या तुम्हारा? ये कफनी है। यहाँ पर पिंडारी हो गया, कफनी हो गया, ये सब उत्तराखंड के हैं। तो उत्तराखंड के तुम्हारे देख लेते हैं एक बार और हिमनद कौन से हैं? यमुनोत्री है, गंगोत्री है तुम्हारा, संतोपथ है तुम्हारा, मिलाम है, पिंडारी है, कफनी है, ये पूछे गए हैं। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, तुम्हारा संतोपथ, मिलाम, पिंडारी, कफनी, ये उत्तराखंड के हिमनद हो गए। और यहाँ तुम्हारा देखो सिक्किम में कौन है? जेमू हिमनद है। सिक्किम में कौन सा तुम्हारा? जेमू हिमनद है। क्या तुम्हारा? जेमू हिमनद है। और तो भैया नॉर्थ इंडिया में है तुम्हारे, साउथ में तो होंगे नहीं हिमनद। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं काराकोरम में कौन से ग्लेशियर हैं। एक जगह फिर से लिखा गया, तो देखो सियाचिन है 76.64 किलोमीटर, बियाफो है, ठीक है, हिस्पार है, बाल्टोरो है। क्या है तुम्हारा? बाल्टोरो। तो सबसे बड़ा काराकोरम में कौन सा है? सियाचिन ही है तुम्हारा। क्या है तुम्हारा? सियाचिन है। काराकोरम में सियाचिन है, बियाफो है, हिस्पार है और बाल्टोरो है। और तुम्हारा चोंगो लुगाम भी है, चोंगो लुंगाम, ठीक है, ये भी है तुम्हारा। कहाँ? काराकोरम में। चोंगो लुंगाम, ठीक है, चोंगो लुंगमा, चोंगो लुंगमा, इसको क्या पढ़ेंगे? चोंगो लुंगमा पढ़ेंगे। ठीक है, खोरदा जीन है, ठीक है, खोरदो जीन भी है, खोरदो जीन है, ये 41 किलोमीटर का है। खोरदो जीन कितने किलोमीटर है? 41 किलोमीटर का है। ठीक है, ससाइनी, ससाइनी 70.85 किलोमीटर का है। सब तुम्हारे काराकोरम में ससाइनी भी है। तो काराकोरम के एक बार और देख लेते हैं, कौन से ग्लेशियर कौन से हैं? सियाचिन है, सबसे बड़ा है काराकोरम में सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरो, ठीक है, चोंगो लुंगामा, ठीक है, चोंगो लुंगमा, चोंगो, ठीक है, चोंगो लुंगमा, और खोरदो जीन, ससाइनी, ससाइनी, ये सब कहाँ ग्लेशियर? लद्दाख के हैं। कश्मीर में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? रीमो, क्या है? रीमो, पुनमाह, पुनमाह, रूपल, क्या है? रूपल, दियामीर, ये कश्मीर के तुम्हारे ग्लेशियर हैं। रीमो, फुनमाह, रूपल और दियामीर, दियामीर ये कहाँ के? तुम्हारे कश्मीर के हैं। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं तुम्हारे, तो हमने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं मैप में। तुम्हारा बियाफो, हिस्पार, ठीक है, बाल्टोरो, सियाचिन, द्रांग द्रुंग, ये सब तुम्हारे कहाँ हैं? लद्दाख के हैं। सियाचिन सबसे बड़ा लद्दाख में। और उत्तराखंड में देख लें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, संतोपथ, मिलाम, पिंडारी और कफनी। और सिक्किम का तुम्हारा जेमू है। तो यहाँ पर हमने फिर से देख लिया था, काराकोरम में सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरो, ठीक है, चांगोलुंगमा, खरदोजीन्स, ठीक है, खरदोजीन्स, ससाइनी हो गया। कश्मीर में देख लेते हैं रीमो, पुनमाह, रूपल, ठीक है, दियामीर, ठीक है, ये हो गया। अब इनके कुछ पॉइंट जो क्वेश्चन आए हैं उनका पॉइंट है, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ग्लेशियर, ठीक, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है तुम्हारा? तो ये कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति क्या सबसे तेज है?
सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन है? मिलाम ग्लेशियर। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन है तुम्हारा? मिलाम ग्लेशियर है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। 12 से चेनाब नदी निकलती है, पूछा गया है। मिलाम से गौरी गंगा निकलती है। सियाचिन से नुब्रा निकलती है। ठीक है। जेमू हिमनद से तीस्ता निकलती है। तो जेमू हिमनद से तीस्ता निकलती है, बंदरपूंछ से यमुना निकलती है, 12 से चेनाब निकलती है, मिलाप से गौरी गंगा निकलती है, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है। जेमू हिमनद से तीस्ता नदी निकलती है। लंबाई घटते क्रम में देखें तो हिस्पर सबसे छोटा है, उसके बड़ा बियाफो है, फिर दांगदुंग है, फिर सोना पानी है, फिर 12 सिगरी है। एक घटते क्रम में क्या तुम्हारा ये लंबाई घटते क्रम। तो सबसे बड़ा कौन है? हिस्पर होगा। फिर इससे छोटा कौन होगा? बियाफो होगा। बियाफो से छोटा द्रांगद्रुंग है। ठीक है। सोना पानी है, फिर 12 सिगरी है। ये लंबाई घटते क्रम हो गई। तो लंबाई घटते क्रम क्या है तुम्हारी? सबसे बड़ा इन जो दिया था, क्वेश्चन आया था तुम्हारा, उसमें हिस्पर था, फिर बियाफो से छोटा द्रांगदुंग हो गया, सोना पानी हो गया, 12 सिगरी हो गया। तो तुम्हारे हिमनद हो गए जो अभी तक क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम पठार पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।